Assalamu alaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider Memon. Welcome to class 5. So today we are going to start our lecture number 6. आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं हम उनमें एक्सरसाइज की बहुत सारी बातें सीख चुके हैं. तो आज बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ एमसीक्यूज हैं आपके पास और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे मे बी, तो फिर हम अपने अगले लेक्चर में वी विल सॉल्व देम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. 10 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मकसद क्या होता है कि सबसे जो बड़ा नंबर है आपके पास, बड़ी वैल्यू का नंबर है आपके पास, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, वो आपने पहले लिखना होता है. फिर उससे थोड़ा कम वैल्यू वाला उसके बाद लिखना होता है, फिर थोड़ा कम वैल्यू वाला और बाद में लिखना पड़ता है. तो आए देखते हैं कि एक्सरसाइज में ऐसे कौन से क्वेश्चंस मिले हुए हैं हमारे पास. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1A सेम ही है हमारे पास जो चल रही है. ठीक है, तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपके पास. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स into descending order. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू वाला नंबर यू हैव टू पुट द फर्स्ट. सो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए मैं लिख रहा हूँ. ए पार्ट है आपका, उसमें जो नंबर्स मिले हुए हैं आपके यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूं. तीसरा नंबर है आपके पास ओके. तो ये पहला वाला नंबर मिला हुआ है आपको, इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हम इन सब की पहले प्लेस वैल्यूज काउंट करेंगे. पहला वाला नंबर देखिए आपका यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. इट मींस दिस नंबर विल बी रीड एज 749 मिलियन 603,298. Again you have to come at this number 749 million 630 thousands and 928. You have to come this number 749 million 613 thousands and 829 million. तो लेट्स सी व्हिच नंबर इज ग्रेटर. आपका देखिए ये वाला नंबर्स भी 100 मिलियन में मिला हुआ है, ये वाला नंबर भी 100 मिलियन में है, ये वाला नंबर भी 100 मिलियन में है. 100 मिलियंस की जो वैल्यू है तीनों नंबर्स की वो सेम है. थाउजेंड्स की 100,000 की वैल्यू इसकी थोड़ी कम है, फिर यहाँ पर 630 आ जाता है और यहाँ पर 613 आ जाता है. इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो ये वाला होगा. तो हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये वाला नंबर आपका पहले आ रहा है
749,630,928, ये वाला नंबर आ गया आपके पास सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर है 829 और यहाँ पर है 298, यहाँ पर है 613। इट मीन सेकंड वाला जो नंबर ग्रेटर आएगा हमारे पास सेकंड प्लेस को, ये वाला नंबर आएगा 749। उसके बाद में आपके पास 613 एंड 749 613 829, ये आ गया आपके पास सेकंड प्लेस पे। इट मींस लास्ट में आप ये वाला डिजिट लिखेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे 749 603,298, ये आ गया आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये वाला नंबर आपने लिख लिया अब डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज में, ठीक है। तो ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। सेम वे से आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट भी ऐसे ही मिला हुआ है। तो बी पार्ट को आप अगेन क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहां पर ये मिटा रहा हूं ये चीजें मैं। बी पार्ट मिला हुआ है आपका 623 590। ओके, अगेन दूसरा नंबर इसकी जो आगे वाला नंबर मिला हुआ है वो है आपके पास 3416053 293। तीसरा जो नंबर मिला हुआ है वो मिला हुआ है 3415 933 209। ओके, तो अगेन क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाले नंबर्स लिखने हैं। इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो काउंट करके फिर क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देख रहे हैं कि नंबर मिला कौन सी प्लेस वैल्यू में, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस नंबर की। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो ये वाला नंबर आपके पास बिलियंस की कैटेगरी में मिला हुआ है। तो इट मींस यहां पर हम इसको रीड करेंगे 3 बिलियन 410 मिलियन 628,000 और ये आ गया आपके पास 590। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर मिला हुआ है आपको 3 बिलियन 416 मिलियन 53,000 एंड 293 और ये है आपके पास 316 मिलियन और ये है आपके पास सॉरी ये है 416 मिलियन, ये है 410 मिलियन और ये है 415 मिलियन। तो सबसे जो बड़ी प्लेस वैल्यू वाला नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन में इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला नंबर आएगा आपके पास 3 बिलियन 416 मिलियन और ये आ गया आपके पास 53,293। ठीक है, उसके बाद ये देखें अगेन आपके पास 410 मिलियन है और ये है 415 मिलियन। तो ये वाला सेकंड पे आएगा 3 बिलियन 415 मिलियन 933,000 और ये 209। तीसरा जो नंबर है आपके पास वो आ रहा है आपके पास पहला वाला डिजिट जो ऊपर लिखा हुआ है 3 बिलियन 410 मिलियन 623,590, ये आएगा इस तरह से अस डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज वाइज नंबर लिखे जाते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर छोटा, मजीद छोटा। ठीक है, तो अब इसका जो सी पार्ट है वो आपको जाएगा होमवर्क में, मतलब कि 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 11 का सी पार्ट। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बोर्ड साफ कर रहा हूँ। तो अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने 4 क्लास में पढ़ा भी होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी मैं लिख रहे हैं यहाँ पर, वो आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए होंगे क्लास 4 में। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहा है कि राइट दी predecessor of the following numbers predecessor किसको कहते हैं? जो भी नंबर मिला हुआ होगा आपको, उसके एक काट के अगला वाला नंबर आएगा। मतलब हम 1 माइनस करेंगे। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि इसके एक वैल्यू कम करके लिखने वाला पहला नंबर कौन सा आएगा। मतलब अगर एक वैल्यू हम कम करें, 1 माइनस करें, तो इसके अगला वाला नंबर कौन सा होगा जो ये क्रॉस करके हमारे पास नंबर आया है। तो पहला वाला नंबर हमारे पास देखते हैं कि कौन सा मिला हुआ है। नंबर मिला हुआ है आपको 999,000। ओके, इसके आगे वाला जो क्या करना है, प्रीडिसेसर क्या होगा वो हमें मालूम करना है कि इसके पहले वाला नंबर क्या था। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। सबसे आसान सा तरीका प्रीडिसेसर मालूम करने का, 990,000 से क्या करना है, आपने 1 माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो सबको आती है। सिंपली क्या करना है, 0 से 1 नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, 1 बारो करते हैं। अगेन 0 है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे भी 0 है आपके पास। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 9 है, 9 से 1 हमने यहाँ पर दे दिया तो यहाँ बच गए 8। यहाँ पर 10 आ गए, 10 से 1 हमने इधर कर दिया तो यहाँ बच गए 9। अगेन 10 है, 10 से हमने 1 इधर कर दिया तो ये बच गए आपके पास अगेन 9 यहाँ पर। तो लास्ट वाला डिजिट आपके पास 10 में आ गया, 10 से 1 जाएंगे तो आपके पास 9 बचेंगे। यहाँ पर 9 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 9 आ रहे हैं, ये वाला 8, ये 9 अगेन 9 9 9। ये आ गया आपके पास प्रीडिसेसर, जो कि इस नंबर के पहले वाला डिजिट था, जो कि इस नंबर के क्या था, पहले वाला डिजिट। अब देखें, दूसरा पार्ट भी हमें इसी का मिला हुआ है कि दूसरा पार्ट का भी आप क्या करें, प्रीडिसेसर मालूम करें। तो वो भी हम इसी तरीके से मालूम करेंगे। पार्ट बी है इसका मिला हुआ, वो मिला हुआ है आपको 1 4 5 6 789,001। ओके, अब देखें इसका क्या करना है, इसका भी प्रीडिसेसर मालूम करना है। सेम तरीका, सेम वे से यूज करेंगे। 1,456,789,000 और एंड 1। ठीक है, 1 माइनस करना है सिंपली। ठीक है, तो अब देखें, एक बात याद रखने की, जब भी आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे, यूनिट प्लेस वाला डिजिट यूनिट प्लेस के ही नीचे आएगा, बिलियंस वाला डिजिट बिलियन प्लेस के ही नीचे आएगा। ठीक है, अब देखें 1 से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच गया 0, ये 0 भी हमने सेम लिख लिया, दूसरा 0 भी सेम लिख लिया। अब ये वाला नंबर 9876541, ये आ गया इसका प्रीडिसेसर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। आगे हैं आपके पास मजीद 2 पार्ट्स, तो हो जाएंगे आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर सी एंड डी, तो ये आपके जा रहे हैं आपके होमवर्क में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं और कुछ एमसीक्यूज मिले हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी बात समझ में ना आ रही हो इस लेक्चर में तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और ये होमवर्क सॉल्व करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तब तक हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो